पी टी आई ने जो भी हिकमत अमली अपनाई वो उल्टी क्यों पड़ गई? हर बार एहतजाज नाकाम होने की वजह क्या है? जिम्मेदार कौन? क्या पी टी आई अब सबक सीखेगी? ज़बरदस्त कॉलम। सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी अपने कॉलम में तज्ज़िया पेश करते हुए लिखते हैं कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ के लिए मसाइल कम होने के बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं। जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत गई है उस वक्त से जो भी हिकमत अमली अपनाई गई या जो भी पॉलिसी बनाई गई वो तहरीक इंसाफ पर ही उल्टी पड़ी। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सियासी जमात में फैसला साजी में मशावरत के बजाय इमरान खान का फैसला चलता है। और सबसे बड़ा अलमिया यह है कि इमरान खान अपने साथियों के मशवरों से ज़्यादा तहरीक इंसाफ के उस सोशल मीडिया और यूट्यूबर्स की बात सुनते हैं जिन्होंने इमरान खान को मौजूदा हालात तक पहुँचाने में बुनियादी किरदार अदा किया है। अंसार अब्बासी ने इमरान खान की संगीन गलतियों की निशानदही करते हुए लिखा है कि जब हुकूमत जाने लगी तो पार्टी रहनुमाओं की अक्सरियत के मशवरे के बावजूद कौमी असम्बली से इस्तीफे दे दिए गए। बाद में एक बार फिर पार्टी रहनुमाओं की मशावरत के बरक्स पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अपनी ही हुकूमतें ख़त्म कर दीं। फौज और आर्मी चीफ के खिलाफ भी बहुत से रहनुमाओं के मना करने के बावजूद बयानिया बनाया और फिर टकराव की ऐसी सियासत पर चल पड़े कि जो नए यानी मौजूदा आर्मी चीफ के साथ भी न सिर्फ चलती रही बल्कि उस टकराव में इतना इजाफा कर दिया कि 9 मई का सानिया हो गया। कॉलम निगार ने सानिया 9 मई के बाद की इमरान खान की तर्ज सियासत पर तज्जिया पेश करते हुए लिखा है कि खुद को भी एहसास था, दूसरे साथी भी समझाते रहे कि अब तो रुक जाना चाहिए, लेकिन अपने सोशल मीडिया और बैरून मुल्क बैठे कुछ रहनुमाओं के इश्तियाल दिलाने पर फौज से टकराव की सियासत जारी रही। अपने लोगों ने समझाया कि सियासतदानों से बातचीत करनी चाहिए, लेकिन यहाँ भी ये कहा गया कि बातचीत भी उनसे करनी है जिनसे टक्कर जारी है। और यूं ना सियासी तौर पर कोई फ़ायदा हुआ, ना अपने आप को जेल से निकालने में कामयाब हुए, जीता हुआ इलेक्शन भी हार गए। अंसार अब्बासी के मुताबिक इसके बावजूद पॉलिसी टकराव वाली ही रही। इस दौरान साथियों ने फिर समझाया कि फ़ौज से लड़ाई ख़त्म कर दें, अपने सोशल मीडिया को कंट्रोल करें, बाहर बैठे हुए रहनुमाओं और यूट्यूबर्स की मत सुने। फिर भी रवैया टकराव वाला ही रहा। एहतजाज एहतजाज और एहतजाज, इसके अलावा कोई पॉलिसी नहीं है। हर बार बल्कि बार बार कोशिश की जा रही है कि आवाम का समंदर निकले और फौज को मजबूर कर दे कि वो वही सब कुछ माने जो इमरान खान चाहते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर इनकलाब लाने वाले घरों से निकलने के लिए तैयार नहीं हैं और इस वजह से कोई एहतजाज कामयाब नहीं होता। कॉलम निगार के बकौल एहतजाज करने से पहले धमकियां दी जाती हैं और पिछले चंद महीनों से तो बार बार खैबर पख्तूनख्वा जहां तहरीक इंसाफ की हुकूमत है वहां से पंजाब और इस्लामाबाद की तरफ मार्च किया जाता है जो किसी न किसी सूरत में तशद्दुद पर ख़त्म होता है। अभी जो हाल ही में इस्लामाबाद की तरफ मार्च किया गया उसकी तारीख का ऐलान इमरान खान ने बगैर किसी रहनुमा से मशावरत के किया है। अंसार अब्बासी लिखते हैं कि पीटीआई के अक्सर सीनियर रहनुमा का न सिर्फ ये कहना था कि मार्च की तारीख 24 नवंबर बहुत जल्द दे दी गई बल्कि इससे टकराव बढ़ेगा। ज़राए के मुताबिक अली अमीन गंडापुर भी इस मार्च के हक में नहीं थे। बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, असद कैसर, शिबली फराज भी इसके हक में नहीं थे। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस मार्च की इजाज़त नहीं दी तो फिर ज़राए के मुताबिक सलमान अकरम राजा की भी ये राय थी कि ये मार्च नहीं होना चाहिए। इस सिलसिले में इमरान खान से जेल में मुलाकात करके उन्हें समझाने की कोशिश की गई, लेकिन उन्हें उस दौरान मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। दूसरी तरफ पार्टी की आला क़यादत की मार्च के खिलाफ राय होने के बावजूद उसे इस फैसले का इख्तियार नहीं था कि वो खुद से कोई दूसरा फैसला कर सके। पीटीआई का सोशल मीडिया और बाहर बैठे यूट्यूबर्स और रहनुमा इस मार्च के नतीजे में मुमकिन इनकलाब की नवीद सुनाते रहे। ज़राए के मुताबिक पार्टी के अंदर ये कोशिश भी हुई कि बुशरा बीबी से फैसला करवा लिया जाए, लेकिन उन्होंने जिद बांध ली कि मार्च होगा और डी चौक ही जाना है। मार्च जब चल पड़ा तो चंद दिन पहले की हुकूमत और पीटीआई के दरमियान राब्तों के नतीजे में अली अमीन गंडापुर 2 रोज़ इमरान खान से मिलते रहे और उन्हें समझाया कि संग जानी पर मार्च को रोक दें। इस बार इमरान खान तो मान गए पर बुशरा बीबी नहीं मानी और यूं एक बार फिर तहरीक इंसाफ की सियासी चाल न सिर्फ नाकाम हुई बल्कि उसको बहुत बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, जिसे मनाने के लिए ये प्रोपेगेंडा पहले सोशल मीडिया और बाहर बैठे यूट्यूबर्स के जरिए किया गया कि सैकड़ों मुजाहिरीन को शहीद कर दिया गया। कॉलम निगार मजीद लिखते हैं कि ये बात रहनुमाओं ने करना शुरू कर दी। किसी ने कहा कि सैकड़ों शहीद हो गए, किसी ने 270, किसी ने 150, किसी ने 40 या 50 अफराद के शहीद होने का दावा किया और फिर बाद में कहने लगे कि 8 वर्कर्स की शहादत कन्फर्म हो चुकी है, जिसके बारे में हुकूमत तहरीक इंसाफ से तफसीलात तलब कर रही है। रेंजर्स और पुलिस के भी 4 एहलकार शहीद हुए। किसी तरफ का कोई एक भी फर्द शहीद हुआ है तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। कॉलम के आखिर में अंसार अब्बासी ने इमरान खान और पीटीआई क़यादत को ये मशवरा दिया कि अब भी वक्त है कि तहरीक इंसाफ अपनी सियासत का सरनो जायज़ा ले। अगर वो सोशल मीडिया और बाहर बैठे शरपसंद रहनुमाओं और यूट्यूबर्स के कहने पर चलती रही तो कुछ हासिल नहीं होगा। अब तो कुछ सबक सीखना चाहिए।